और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भरतपुर पहुंचे और यहां उन्होंने युवा किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें और भी जगह दी जाए, क्योंकि लोकदल पुराना चेहरा है और हमारी पार्टी की अपनी पुरानी पहचान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम 2 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस अपना दिल बड़ा दिखाने की जरूरत है। बहुत मौका दे दिया, 2 बार मौका दे दिया। अब जब चुनाव आएगा तो एक ही रट लगेगी कि डबल इंजन की सरकार बनानी है। जैसे कि सिंगल इंजन बना रखी है बहुमत की, वो काफी नहीं है। कितने सांसद बैठे हैं, राजस्थान का एक एक सांसद आपने जिता के दिया। और जब ईआरसीपी का मुद्दा, जो आपका मुद्दा है, जो लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित करनी है, ब्रज के क्षेत्र के लोग पानी का महत्व जानते हैं। यहाँ कृष्ण जी को पूजा जाता है, उससे ज्यादा राधा जी को पूजा जाता है। और हमने लोग अपनी जो कविताएं और कहानियां बना रखी हैं, वो अपने आप को समझाने के लिए बना रखी हैं। कहते हैं कि मैंने कहावत मुझे ब्रज के एक व्यक्ति ने सुनाई थी छाता में, पूछ रहा था कि सारे गांव में पानी खारा क्यों। उन्होंने बताया पानी खारा इसलिए कि कृष्ण जी चाहते थे गोपियां गांव से बाहर दूर तक जाएं। अब हंस लो, लेकिन वो बहुत सीरियसली मुझे कह रहे थे दावे के साथ कि हाँ यही है। मैंने उनको उल्टा समझाने की कोशिश की। मैंने ये समझा ये अपने आप को इसलिए ये दिलासा दे रहे हैं कि और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। इसी माटी पे पैदा हुए हैं, यही रहना है, यही हमारे लोग हैं, यही परिस्थितियां हैं, इन्हीं परिस्थितियों में रहना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, विकास करने हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता जल की है। यमुना का पानी भी क्षेत्र में पहुंचना चाहिए, मैं तो मानता हूं। और ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, 1-2 साल में नहीं बन पाती, दशक लग जाते हैं। मुख्यमंत्री खुल के कह रहे थे, वो कह चुके, मैं भी कह चुका। अभी मैं आया था आपके सगीर जी के कार्यक्रम में, मैंने कहा उस क्षेत्र में जहां एक केंद्रीय मंत्री आया और कहा ईआरसीपी से कोई लाभ नहीं होना, यहाँ तो जो है कितना ही पैसा लुटा दो, यहाँ जल पहुंचाना भरतपुर और इस क्षेत्र में तो इनको लाभ ही नहीं है ईआरसीपी से। तो मैंने उस बात कही थी कि वसुंधरा जी योजना लाई थी। वसुंधरा जी के क्षेत्र में आप आए थे, वसुंधरा जी के क्षेत्र में आके खड़े होकर केंद्रीय मंत्री, उन्हीं की पार्टी के नेता, और कह रहे हैं तो कोई योजना ही नहीं। सारे सांसद बीजेपी के बना रखे हैं, एक भी सांसद ने खड़े होकर संसद में कहा हो कि ये ईआरसीपी योजना है, मोदी जी इतना पैसा आपके पास है, इतने संसाधन है, इतना टैक्स ले लिया, यहां भी कुछ ध्यान दे दो ताकि हमें जल मिल जाए, तो वो वोट के हकदार होंगे। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार उनको बनानी है। और मैं आपको उदाहरण एक और देता हूं, महाराष्ट्र का। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ी घटना हुई है दर्दनाक। वहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कॉरपोरेशन भी उनकी है, बहुत ताकतवर, दुनिया में सबसे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान और उनके बेटे की संपत्ति पर पिछले दिनों आयकर विभाग की कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई 3 दिन तक चली थी, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। इस मामले को लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि एजेंसी अपना काम करती है, हमारे पास हर दिन की रिपोर्ट नहीं होती। पत्रकारों ने जब डिप्टी सीएम से आजम खान के घर हुई आईटी की छापेमारी को लेकर सवाल किया तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि विभिन्न एजेंसी अपना काम करती रहती हैं, इसकी दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट हमारे पास नहीं रहती, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। देखिए, ये विभिन्न एजेंसीज अपना काम करती रहती हैं, डे टू डे की रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रशिक्षण शिविर का पहला सत्र सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में लोकतंत्र का भविष्य विषय पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपने विचार रखेंगे। इसमें जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर भी मंथन होगा।